ओम। आइए हम योगा विषय में आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। योगा का जो अभ्यास हम जो आगे लेने वाले हैं उस विषय के अंदर योग साधना, योग अभ्यास मानव जीवन में बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि योग द्वारा, इस नित्य योग द्वारा नित्य कर्म करने की क्रिया है योग। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज हम कपड़े पहनते हैं, रोज अच्छे अच्छे विचारों को प्रगतिशील बनाते हैं, अभ्यास करते हैं, उसी प्रकार योग भी एक शरीर का विभिन्न, एक जीवन का विभिन्न अंग है। ऐसा ही इसे समझना है तो आपका जीवन निखर के आएगा, आपके विचार निखर के आएंगे। योग केवल व्यायाम नहीं है, योग एक साधना है, योग एक जीवन जीने की शैली है। योग के असंख्य लाभ है अपने जीवन के अंदर। योग अभ्यास बच्चों से लेकर तो बुजुर्गों तक सभी के जीवन में लाभ देता है। शारीरिक लाभ देता है, मानसिक लाभ देता है और बौद्धिक लाभ भी देता है। नित्य यदि योगाभ्यास करते हैं तो जो बच्चे पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं वो उनके शिक्षण के अंदर उनको लाभ मिलता है, बुद्धि का विकास होता है। जितने मार्क्स मिल रहे थे उससे अधिक मार्क्स मिलेंगे, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों की भी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। कहते हैं 60 के बाद में कुछ नसें ढीली पड़ जाती है। तो ढीली क्यों पड़ती है? ध्यान नहीं देने की वजह से ढीली पड़ती है। यदि आप निरंतर योगाभ्यास करो तो आप बिल्कुल अपडेट रहेंगे। मैं कहूंगा कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, महिला हो या पुरुष, हर एक व्यक्ति को रोज नियमित योगाभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास से शरीर का विकास होता है, मन का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। और अगर मन बुद्धि का विकास होता है तो हमारे मन के अंदर एक सात्विकता पैदा होती है, हमारे विचारों के अंदर सात्विकता पैदा होती है, हमारे विचारों की श्रेणी बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है। अच्छे विचारों हमारे ओर बढ़ने लग जाते हैं। हम भी अच्छे विचारों के साथ में संलग्न हो जाते हैं। और जैसे जैसे अच्छे विचारों के साथ में हम संलग्न होते जाते हैं तो हमारी अच्छाई बढ़ती है। अच्छाई तो अच्छा ही लाभ देने वाली है, कुछ अच्छा ही होगा, सकारात्मकता। देखिए, योग मैं पहले भी कहा हूं, योग यह केवल व्यायाम नहीं है। योग जीवन जीने की शैली सिखाता है। जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण विषयों के अंदर योग द्वारा आपको लाभ मिलते हैं। जटिल से जटिल विषय हो उसमें भी आपको योग द्वारा लाभ ही मिलेगा। असह्य रोग लगे हैं शरीर को, काफी लोग बीमार होते हैं, काफी बड़े बड़े रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, उसके अंदर भी आप योग साधना, योग के अंदर जैसे प्राणायाम है, योगाभ्यास है, जितना सहज होता है उतना उसको आप लगे रहो, जुड़े रहो। पहली बात तो जो योग से जुड़ा रहता है उसके पास में जल्दी विकार नहीं आते। विकार मतलब रोग नहीं आते। अगर रोग बाय चांस आ भी गए तो टिकते नहीं है। अगर कोई बड़ी समस्या भी है तो वो भी धीरे धीरे हल हो जाएगा। हर समस्या का दुनिया में हल है, केवल आपको अपने मनोबल पक्का करना है। और ये मनोबल मजबूत किससे होता है? योगाभ्यास से आपका मनोबल मजबूत होता है। योगाभ्यास के असंख्य लाभ है आपके जीवन के अंदर। हाँ, समय आपको जरूर देना पड़ेगा। वर्तमान जीवन के अंदर जो मनुष्य जीवन है उसके अंदर लोगों के पास में खुद के लिए समय नहीं है। सुबह उठकर रात को सोने तक हम दिन रात दौड़ते रहते हैं।
प्रगति के लिए, पैसा कमाने के लिए, असंख्य जीवन के लाभ लेने के लिए, लेकिन इस दौड़ धूप के अंदर शरीर के तरफ ध्यान नहीं दे पाते, अपने आप की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें क्या करना चाहिए? हमें लाख आपके काम होंगे, रहने दो, कोई चिंता नहीं है। खुद के लिए, इस शरीर के लिए कम से कम सुबह से शाम तक 45 मिनट, 45 मिनट कम से कम खुद को दो। या तो सुबह दो या तो शाम को दो। इससे क्या होगा? आपका शरीर अपडेट रहेगा, मजबूत रहेगा। लचीलापन शरीर का निरंतर चलता रहेगा। लचीलापन जो होता है ना, वो जब कम हो जाता है ना, तो शरीर के विकार अपने आप उसको जकड़ने शुरू कर देते हैं, शारीरिक विकार। इसके लिए योगाभ्यास जरूरी है। प्राणायाम से क्या होता है? मन का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि की क्षमता बढ़ती है। मस्तिष्क के अंदर की लाखों नस नाड़ियां जो है वो प्राणायाम से खुल जाती है। आपके रीढ़ की हड्डी के विकार, मस्तिष्क के विकार, अर्धशिशी, शिशी, कर्ण के विकार, जो सुनाई देता है, नहीं सुनाई देता है, सारे प्राणायाम से आप धीरे धीरे नष्ट कर सकते हैं। इतनी ताकत है प्राणायाम में, योगाभ्यास के अंदर। योगाभ्यास, प्राणायाम योगाभ्यास का ही एक विषय है। योग बहुत बड़ा विषय है। योग के पिता माने जाते हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ऋषि है जो इन सारी योग विषयों के पिता माने जाते हैं। असंख्य योग के विषय, जैसे कि लय योग, हठ योग, कर्म योग, बुद्धि योग, ज्ञान योग, असंख्य योग के विषय। पतंजलि योग, पतंजलि योग के अंदर अष्टांग योग दिया हुआ है। अष्ट अंग योग के कौन कौन से अष्टांग है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम से लेकर तो धारणा समाधि तक जो अष्टांग है, इसका यदि आप उसको फॉलो करते हैं, इसको आप समझ लेते हो, इसका ज्ञान ले लेते हो, तो मैं कहता हूं आपके जीवन के अंदर इतनी अच्छाई भर जाएगी, इतनी सात्विकता भर जाएगी, आपसे आप कुछ खुद जानबूझकर भी कोई गलत काम नहीं कर सकते, इतनी उसमें क्षमता पैदा हो जाएगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्ट अंग है अष्टांग योग के। इसके अलावा मुद्रा, बंध, उसके बाद में जो नाड़ी शोधन है, नाड़ी क्रिया है, धोती, नोली, ये सब शुद्धि क्रिया भी इसके अंदर है। युक्ताहार, हमारे शरीर को कौन से आहार की आवश्यकता है, काफी विषय इस योग से ही जुड़े हुए हैं। इसके लिए एक से अधिक विषय जहां पर आते हैं उसे योग कहते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि युज, यह संस्कृत शब्द से योग शब्द की निर्मित हुई। एक से अधिक विषय, एक से अधिक विषय किस संबंध में? मानव जीवन के संबंध में। मानव जीवन को कैसे जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे योग की क्रियाएं करनी चाहिए, योगाभ्यास कैसे करना चाहिए, आसन कैसे करना चाहिए, प्राणायाम कैसे करना चाहिए, इनका समय क्या होगा, कौन से कपड़े परिधान कर कर ये सारी क्रियाएं करना चाहिए, ये सब चीजों का एक बना हुआ है शास्त्रों के अंदर, एक बताया गया है, एक दिशा बताई गई है शास्त्रों में कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। सूती, सहज, ढीले कपड़े, वस्त्र पहनकर योगाभ्यास करना चाहिए ताकि हमारे हाथ पैर कहीं उलझे नहीं, हम सहजता से कर सकते। अच्छा, योग विषय सहज करने का है।
जबरन या जबरदस्ती खिंचाव कर कर या शरीर के अंदर या मन के अंदर गुस्से से या कुछ ऐसे ऐसे नहीं है। योग यह विषय बहुत सहज है और सरल है। इसको सरलता से करना, सहजता से करना, मन को शांत रखकर, चेहरे के ऊपर प्रसन्न भाव मुद्रा रखकर योगाभ्यास किया जाता है, सहज किया जाता है और उसको महसूस करना। इसके अंदर के बहुत छोटे छोटे टप्पे मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर। गहन विषय है, बहुत गहन विषय, और ये ज्ञान भी बहुत गहन है। इसको पूरी तरह से समझने के लिए काफी समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपका इसके अंदर का इंटरेस्ट बढ़ता है, इसके अंदर के खुद का जो इसके अंदर जब आप अपने आप को उसमें झोंक देते हो, धीरे 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 आपको उसके संबंधित एक आकर्षण आता है। और जैसे जैसे हम मन से करने लगते हैं, उसके लाभ अधिक से अधिक मिलते हैं। मन से करोगे तो लाभ मिलता है। कोई कर रहा है इसके लिए मैं कर रहा हूं, ऐसे नहीं। वो कर रहा है उसके खुद के लिए, हमें भी अपने लिए करना है। ऐसे काफी कुछ चीजें हैं जिसे हमें अपने आप को तैयार करना है, और सिर्फ हमें तैयार कर इस विषय को रोकना नहीं है, हमारे साथ साथ आगे के लोगों को बताना है, आगे की पीढ़ी को बताना है, बच्चों को बताना है। बच्चों को शिक्षा हम देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? जो हमारे पास में है वही तो हम देते हैं। यदि हमारे पास में कुछ होगा तो हम देंगे। हमारे पास में अच्छी शिक्षा है, अच्छे संस्कार है, तो हम अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार हमारे बच्चों को देंगे या और किसी बच्चों को देंगे। तो योग द्वारा आप अपने विचारों को पवित्र कर सकते हो, अपने आत्मा को भी प्रवृत्त। देखिए, अध्यात्म भी योग से ही जुड़ा हुआ विषय है। अध्यात्म बहुत बड़ी शक्ति है। अध्यात्म से आप शरीर के भीतर के एक एक पुर्जे को देख सकते हो, अंतर्मन अंतर्मुख होकर, और उसको रिपेयर भी कर सकते हो। इतनी क्षमता योगाभ्यास के अंदर है, ये मैं आपको आज बताना चाहता हूं। आइए, हमें योगाभ्यास की शुरुआत तो करना ही है। जैसे जैसे विषय सामने आते जाएंगे, मुझे जितना समझ है, मैंने मेरे गुरुओं से जो सीखा हूं, जैसे जैसे मुझे बुद्धि गुरु मेरे प्रदान करते, समय प्रदान करेगा, वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। ओमकार की साधना से योग की शुरुआत होती है, योगाभ्यास की शुरुआत की जाती है। ओमकार की साधना के साथ योगाभ्यास का समापन भी किया जाता है। योगाभ्यास के क्या क्या नियम होते हैं, ये भी मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताता हूं, और अगले वीडियो के अंदर हम योगाभ्यास की शुरुआत भी कर देंगे। आज यहीं रुकते हैं। धन्यवाद। ओम।